गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् गुरुर्ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में वराह अवतार की कथा को सुनाएंगे। कल आपने सुना कि ब्रह्मा जी के शरीर से दो उत्पन्न हुई। दो क्या, कैसे ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों में से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था सम्राट शांभु मनुवे, और जो स्त्री थी उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से स्त्री पुरुष का संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज शांभु मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद के 2 पुत्र थे तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया और मझली कन्या देवहूति करदम जी को दी, और प्रसूति दक्ष प्रजापति को दी। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। ये कल हमने आपको यहाँ तक सुनाया। अब इससे आगे का शेष भाग सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन मुनिवर मैत्री जी के मुख से ये परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा कि मुनि, शांभु ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज शांभु मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को पाकर के फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राजर्षि शांभु मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्र अभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, विदुर जी सहज स्थिरता भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मित्र का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ शांभु मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं।
तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वस्व कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूँ कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदरपूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञमूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु जी ने कहा कि पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। देव सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। तो मैत्री जी ने कहा कि पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में ये सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा ये काम पूरा करें। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। भारत बड़े आश्चर्य की बात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वाम्भु मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, शूकर के रूप में आज ये कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है। कैसा आश्चर्य है। ये अभी अभी मेरी नाक से निकला है। पहले तो ये अंगूठे के पोरों के बराबर था, किंतु एक क्षण में ही बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही एक मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गर्जने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली माया में वराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक, सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है।
अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे सोकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफ़ेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि सोकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की और बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्र में पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो अपनी ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर बड़े आर्त स्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञमूर्ति अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जलराशि के उस पार पहुँचे। वहाँ रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रय भूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्धत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थूथनी तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे कि मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफ़ेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगी। तो ऋषियों ने कहा कि भगवान अजित आपकी जय हो यज्ञपते। आप अपने वेद त्रयी रूप ग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम कोपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही ये सूकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। देव दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये यज्ञ पुरुष हैं। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता, अथर्वायु और उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋतुजों के कर्म हैं। इस आपकी थूथनी मुख के अग्रभाग में शुक्र है, नासिका छिद्रों में सुरवा है, उदर में ईड़ा है, कानों में चमस है, मुख में प्राशित्र है और कंठ छिद्र में ग्रह है। भगवान आप
का जो चवाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय इष्टि है। गर्दन 3 इष्टियाँ हैं, दोनों दाढ़ें दीक्षा के बाद की इष्टि और उदयनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। जिह्वा प्रवर्ग्य प्रत्येक उपसद के पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है। सिर होम रहित अग्नि और आवसक्त है तथा प्राण चित्ती है। देव आपका वीर्य सोम है। आसन यानी बैठना प्रात समनादि 3 सवन हैं। सातों धातु अग्निष्टोम अत्यष्टोम और उक्त षोडशी वाजपेय अतिरात्र और आपतोर याम नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संधियां यानी जोड़ संपूर्ण 17 हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ और क्रतु रूप हैं। यज्ञ अनुष्ठान रूप इष्टियाँ आपके अंगों को मिलाए रहने वाली मांसपेशियाँ हैं। समस्त मंत्र देवता द्रव यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई ये पर्वतादि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका ये वेद में वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरणी में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस अत्याश्चर्य में विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेद में विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। इस उनसे भीगकर हम जनलोक तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वदा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार नहीं है। आपके ही योग माया के सत्वादी गुणों से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीलापूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गई। विदुर जी भगवान के लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है उसके प्रति भक्तवत्सल भगवान अंतः स्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं।
उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है, तुच्छ कामनाओं की। तो हमें क्या करना चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो ऐसी पूजा करें। फिर कहेंगे कि दुख काटो। तो यहाँ क्या लिखा है कि ये तो तुच्छ चीज़ है। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्या बता रहे हैं, तो फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान नहीं दे सकते। और उसमें हम कहें तुच्छ चीज़ों के लिए कि दुख काटो, तो ये कौन सा तरीका है, ये तो गलत है ना। हमारे शास्त्र ही कह रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न कर लो। जब माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं तो बच्चों को क्या नहीं दे देते, सब कुछ दे देते हैं। वो मांगते भी नहीं हैं, वो चीज़ दे देते हैं जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। माँ बाप वो चीज़ दे देते हैं। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही देते हैं, परम पद दे देते हैं। कौन सा? अपना, यानी जो वो है वही दे देते हैं कि आ जाओ। तो हमें क्या करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए। हमने क्या बताया, बोलो। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? अभी हम क्या बोल रहे थे कि दुख काटो, ये कहना चाहिए। तो भगवान को प्रसन्न करें, ये कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि भगवान का भजन करें, बस उनका जाप करें। तो वो अंतर्यामी परमात्मा घट-घटवासी है, वो सबके मन की बात को जानता है कि इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना, छोटा सा होता है, बोल नहीं पाता, वो कुछ नहीं कर पाता, तो उसे दूध पिलाती है। मुझे पता है कि अब मेरा बच्चा भूखा है, चाहे वो कितनी भी दूर हो बच्चे से। और अगर बच्चा भूखा होता है तो माँ को तुरंत पता लग जाता है कि मेरा बच्चा भूखा है। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, आगे एक्सप्लेन करने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि स्वयं पता लगता है। ऐसे परमात्मा का जब हम भजन करते हैं तो परमात्मा को सब पता है कि हमको क्या चाहिए। नारद जी ने भगवान से मांगा कि मुझे इतना सुंदर रूप दे दो कि वो जो सुंदरी है मुझे वर ले। लेकिन साथ में नारद जी ने ये भी कहा, क्या कहा, कि जो मेरा हित में हो वो ही करना। तभी तो विष्णु भगवान ने उनका बंदर का समूह कर दिया। और नारद जी को भी नहीं पता था, उनको तो ये पता था कि मैं इतना सुंदर हो गया हूँ। फिर दो जनों ने उनकी हंसी उड़ाई थी कि अपना शीशे में मुंह तो देखो। और जब उन्होंने मुंह देखा अपना, तब विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जिनका तुमने मेरे को रोक दिया है ना, यही तुम्हारी पत्नी को मिलवाने में सहयोग करेंगे। ये विस्तार की कथा है। तो हम परमात्मा का भजन करें और फिर वही मांगें कि परमात्मा जो हमारे हित में हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, उतना हमको दीजिए। ठीक है, क्योंकि भगवान क्या है आप लोग जानते हैं कि तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम।
वो प्यार का सागर है, उनसे प्यार कर लो, प्रेम कर लो, वो सब कुछ दे देंगे। इसलिए टुकड़े टुकड़े में न मांगे, यही यहाँ पर इसका अर्थ है। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थों का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ाने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा ले। एक बार सुन लेगा ना तो कोई मनुष्य ऐसा नहीं है, सिर्फ हटा ले, और हटा लेगा तो फिर तो समझ लो कि भगवान में उनका मन लगा ही नहीं, फिर तो दुख नहीं, फिर तो महा दुख उसके पास चले आएंगे, क्योंकि जन्म जन्मांतर का जो हमारे पाप हैं उनको तो भोगना ही पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।